वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुतफ़िक़ा तौर पर बीजेपी और एनडीए पार्लिमानी पार्टी के लीडर मुंतखब होने के बाद खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने एनडीए के लीडरों का शुक्रिया अदा किया और बहुत सी चीजों पर रोशनी डाली। पीएम मोदी ने कहा कि बड़ा मैंडेट जिम्मेदारी भी बढ़ा देता है। मुल्क के अवाम ने एक नए दौर का आगाज किया है और नई तवन्नाई के साथ काम करना है। उन्होंने ये यकीन भी दिलाया है कि उनकी हुकूमत मुल्क के तमाम तबकात को साथ लेकर चलेगी। मोदी ने कहा कि नाम नेहाद सेक्युलर पार्टियों ने मुल्क के अक़लियती तबके का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए किया है। हम उनकी तरक्की के लिए काम करेंगे। वहीं बीजेपी सदर अमित शाह ने कहा कि ये एक तारीखी कामयाबी है। साथियों, प्रचंड जनादेश वो जिम्मेदारियों को भी बहुत बढ़ा देता है। ये प्रो इनकम्बेंसी वेव विश्वास की डोर से बंधा हुआ है, विश्वास की डोर से सामर्थ्यवान बना हुआ है और विश्वास का डोर जनता और सरकार के बीच ही नहीं, जन जन के बीच भी वो विश्वास का डोर बना चला है कि मेरी सरकार इस देश के दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गरीब हो, उनको समर्पित है। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता उसमें से सामाजिक सार्वजनिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तर के लीडर पैदा होते, अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है। हमें विश्वास जीतना है। 1857 का स्वातंत्र संग्राम इस देश की हर कौम, हर जात, हर पंथ कंधे से कंधा मिला करके अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ लड़ाई लड़ करके आजादी का बिगुल बजाया था। 1857। आज जब हम आजादी के 75 साल के दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी कर रहे हैं, तब देश की एकता और अखंडता के लिए भारत के संविधान की शपथ लेने वाले हम सबके लिए दायित्व बनता है कि उस 1857 के स्पिरिट को फिर से एक बार पैदा करें। और उस समय 1857 में गुलामी से मुक्ति के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के लड़े थे। अब सुराज्य के लिए लड़ना है, गरीबी से मुक्ति के लिए लड़ना है, कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ना है और सबको साथ लेकर के चलना है। ये भय, डर, काल्पनिक जो चीजें बनाई है उसमें छेद करना हम सबके जीवन और आचरण और हमारी जुबान से भी निकलना चाहिए। एक बहुत बड़ी दायित्व है, उस दायित्व को हमें निभाना है। देश ने हमें, और जैसे मैंने कहा, जो हमने वोट देते हैं वो भी हमारे हैं, जो हमारा घोर विरोध करते हैं वो भी हमारे हैं, क्योंकि हम 130 करोड़ देशवासियों के लिए, हमारे लिए कोई भेद नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं आज इस संविधान के साक्ष्य में, वो संविधान है जिस पर देश के उन महापुरुषों का हस्ताक्षर है, जिस पर बाबा साहब आंबेडकर के एक एक शब्द पर उनकी कलम का असर है, और इसलिए उसकी साक्षी में आज हम मन में संकल्प करके चले कि इस देश के सभी वर्गों को, और पुराने तरीके से काम नहीं आएंगे जी, वो तरीके उनको मंजूर है। हमें तो
एकमात्र मार्ग हम सबने मिलकर के 21वीं सदी में हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, कोई इस विकास यात्रा में छूट नहीं जाना चाहिए। पंथ के आधार पर, जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस संकल्प को और मजबूती से हम करते आए हैं और अधिक ताकत से करते रहना है और उसको प्राथमिकता देते हुए चलना है और इस छल को छेद करना है जी। ये उनको हम हैंडओवर करके बैठे रहेंगे, मुझे मंजूर नहीं। अब हम चुप रहते हैं, इसी का फायदा उठा रहे हैं और इसलिए इस जिम्मेवारी को भी हम निभाएंगे, तभी तो देश हम पूरी तरह सबको साथ लेकर के चल सकते हैं। और सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। मित्रों, ये प्रचंड जनादेश जो हमें मिला है वो एक प्रकार से बहुत बड़ा जनादेश, ऐतिहासिक जनादेश। भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद चुनकर आना और एनडीए के 353 सांसद चुनकर आना, ये जनता के प्रचंड जन समर्थन का अभिव्यक्ति है। ये जनादेश कई मायनों में अपने आप में अनूठा जनादेश है। 1971 के बाद पहली बार देश में कोई प्रधानमंत्री 5 साल की टर्म समाप्त कर फिर से बड़े बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वे मैं मानता हूं कि ये जनादेश की सबसे बड़ा पहलू है। नरेंद्र मोदी के एनडीए के दोबारा लीडर मुंतखब होने पर मुस्लिम लीडरों ने मुबारकबाद पेश करते हुए आने वाले मोदी हुकूमत से बेहतर उम्मीदें वाबस्ता की है। मुस्लिम लीडरों ने इस उम्मीद का इजहार भी किया है कि मोदी हुकूमत अक़लियती तबके को साथ लेकर चलेगी। बहुत ज़बरदस्त मैंडेट मिला है, तो ये मैंडेट का मतलब ये हुआ कि अच्छा काम हुआ है, तभी उनको चुन के दिया गया है। और हम माइनॉरिटीज़ जो है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, हमें उन पर बहुत सारी उम्मीदें हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो बात होती है और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है, सबको साथ ले चलने की, उन्होंने अपनी पहली ही तकरीर में इसका जिक्र किया। वो सुन के बड़ी खुशी हुई और उम्मीद है कि वो उस पर कायम रहेंगे। हम जब देश के हालात देखते हैं, इकोनॉमिक हालत देखते हैं और जो देश के अंदर सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है, जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस निकल के बाहर कह रहे हैं कि मुल्क का संविधान खतरे में है, उसके बाद फिर मोदी जी चुन के आते हैं, तो अब जनता जब मोदी जी को चुन के भेज रही है तो मोदी जी को इस बात का ख्याल करना ज़रूरी है कि देश में जो लोगों के अंदर बेचैनियाँ हैं उसको आप बताइए मजबूती के साथ कि नहीं साहब, ऐसे कोई काम देश में नहीं होगा जो संविधान के खिलाफ होगा। कि मुसलमानों के आम मसाइल वही हैं जो इस मुल्क के दूसरे बाशिंदों के हैं, गरीबी, बेरोज़गारी, परेशानी, महंगाई, ये सारी चीज़ें। तो अब नई हुकूमत जो बरसरे इक़्तिदार आ रही है उससे मुसलमान भी वही उम्मीद रखते हैं जो दूसरे रखते हैं कि आ जाने के बाद महंगाई को दूर करेगी, सबकी परेशानियों को दूर करेगी, बेरोज़गारी को दूर करेगी। ये सारे मसाइल हैं और हम उम्मीद भी इस हुकूमत से ये रखते हैं और मुतालबा भी करते हैं कि बग़ैर किसी भेदभाव के सबके साथ फलाह का, तरक्की की जो भी कुछ तरक्की के काम किए जाएं। बहुत सारे मसाइल हैं जो पिछले 5 सालों में हल नहीं हो सके। उम्मीद है कि ये नई हुकूमत इन मौजूदा 5 सालों में उन मसाइल को हल कर सकेगी। अगर ऐसा इस हुकूमत ने कर दिया तो बहुत मुमकिन है कि फिर आइंदा भी इनको मौका। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। दिल्ली में आज लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार का जायजा लेने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पार्टी सदर राहुल गांधी ने हालिया पार्लियामानी चुनाव में शिकस्त की जिम्मेदारियां कबूल करते हुए इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन उनके इस्तीफे को नामंजूर कर दिया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी के इस्तीफे को मंजूर नहीं किया और वो वर्किंग कमेटी की अगली मीटिंग तक सदर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को तंजीम में तब्दीली करने के लिए बाइख्तियार बनाया गया है। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी अवाम के फैसले का एहतराम करती है और शिकस्त कबूल करती है। वहीं गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की अच्छी क़यादत की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में राहुल गांधी, सोनिया गांधी,
मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद, प्रियंका गांधी समेत तमाम बड़े लीडर मौजूद थे। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने लोकसभा इंतखाबात में टीएमसी के खातिर ख्वाह मुजाहिरा न किए जाने की जिम्मेदारी कबूल करते हुए वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफे की पेशकश की, ताहम पार्टी ने उनके इस्तीफे को खारिज कर दिया। आज वज़ीर आला ममता बनर्जी की रिहाइश पर हुई पार्टी की मीटिंग में पार्टी की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वाज़ेह है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी ने 18 सीटों पर कामयाबी हासिल करके ममता को करारा झटका दिया है। टीएमसी से 22 सीटों पर ही कामयाबी हासिल कर पाई। इलेक्शन में बंगाल में 42 सीट में जीत का दावा करने वाली ममता बनर्जी के लिए लोकसभा इलेक्शन का नतीजा मायूसकुन रहा। इस नतीजे ने जहां बंगाल में बीजेपी को शानदार जीत दिलाई, वहीं तृणमूल लीडरान में मायूसी देखी जा रही है। यही वजह है कि आज ममता बनर्जी की रिहाइशगाह कालीघाट में जब पार्टी लीडरान की मीटिंग हुई तो ममता बनर्जी ने वजीर आला और पार्टी सुप्रीमो के ओहदे से इस्तीफा देने की बात कही, जिसे पार्टी लीडरान ने कबूल करने से इनकार किया और ममता बनर्जी ने कहा कि वो ना चाहते हुए भी वजीर आला के ओहदे पर बरकरार रहेंगी। अब ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती 2021 का बंगाल असेंबली इलेक्शन है। यही वजह है कि उन्होंने पार्टी लीडरान से 2021 असेंबली इलेक्शन के लिए तैयारी करने की हिदायत दी है। साथ ही साथ सरकार और तृणमूल पार्टी में बड़े रद्द-बदल होने की भी इम्कान जाहिर किया है। अब देखना यह है कि 2021 के असेंबली चुनाव के लिए ममता बनर्जी का तेवर क्या होता है। कैमरामैन अरविंद के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। बीजेपी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से बीजेपी की शानदार जीत के बाद खत लिखकर मुस्तकबिल में हालात के मजीद तशवीशनाक होने का शुबा जाहिर करने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बीजेपी का कहना है कि मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 बरसों में किसी तबके के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया है। मुझे लगता है कि जिन साहबान ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिस साहबान ने पत्र लिखा, उनकी कहीं न कहीं इनबिल्ट उनका जो अपराध बोध था वो इसमें झलका। 5 साल से 2014 से माननीय मोदी जी की सरकार चल रही है। कोई ये मैं चुनौतीपूर्ण ढंग से बात कह सकता हूँ कि क्या इस देश का कोई एक भी नागरिक ऐसा है जो ये कह सकता है कि उसके साथ कहीं कोई भेदभाव हुआ, कि सरकार की जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन में किसी को न्याय में कोई एक भी नागरिक ऐसा है जो ये कह सकता है कि उसके साथ उसको न्याय नहीं मिला या उसके साथ भेदभाव हुआ। तो निश्चित रूप से जो लोग इस तरह के पत्र लिखते हैं और जिस तरह की बात करते हैं वो कहीं न कहीं उनका स्वयं का अपराध बोध है, जिसको वो लिख करके कहीं न कहीं अपने अपराध बोध को ही। नाजरीन, पेश है आज का बेसाख्ता। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में बीजेपी की तारीखी जीत पर पार्टी के अक़लियती मोर्चे ने खुशी का इजहार किया है। बेंगलुरु में अक़लियती मोर्चे के कारकुनों ने साबिक़ वज़ीर आला और बेंगलुरु नॉर्थ से दोबारा MP मुंतखब हुए DV सुदानंद गौड़ा से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अक़लियती मोर्चे के लीडरों ने मुसलमानों से अपील की कि वो सुदानंद गौड़ा और बीजेपी के दीगर अरकान पार्लियामेंट से राब्ता रखें। वाज़ेह है कि कर्नाटक में कुल 28 नशिस्तों में बीजेपी के 25 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। और करिए 8 क्षेत्र में 8 कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही बीजेपी का था, वो भी मलेश्वरम। बाकी के 7 भी पूरे कांग्रेस और जेडीएस जीते थे। आज सभी में भी हर क्षेत्र में भी लीडिंग लिए हैं। बोले तो हर आदमी चाहने वाला है, मुसलमान का क्षेत्र हो या गैर कौम का क्षेत्र हो, ये नहीं है। तो सिर्फ कैंडिडेट तो सदानंद गौड़ा जी, आज सही बोल रहा हूँ मैं, इंडिया में इतना अच्छा कैंडिडेट नहीं मिलेगा मुसलमानों के लिए। एक अच्छी खबर है कि सदानंद गौड़ा सब नॉर्थ के अंदर आए हुए हैं, बहुत से जो है इदारों के लिए और मस्जिदों के लिए और बहुत से चीज़ों के लिए जो है उनके पास जाएं और काम लें। आप घर पे बैठ के रहने से कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। हिम्मत से जाके और बात करें, ये मेरी आज़ादाना गुजारिश है। तो हमारे पार्लियामेंट मेंबर हैं वो, तो ऐसा नहीं है कि हम क्यों जाएं, हम वोट नहीं डालें, ये डालें नहीं डालें, वो नहीं सोचना चाहिए दिमाग में। और तमाम लोग जो है आप खुद ब खुद जाएँ और बहुत बढ़िया इंसान हैं आप तमाम लोग। नाज़रीन, बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।